राम राम भाई सारा ने। मैं हितेंद्र छारा और बतावांगे चुनाव का हल सारा। हाजिर हैं आपके सामने चुनावी दंगल चुनावी घमासान को लेके। और आज जो है हमारे साथ मेरे घातक और दमदार वरिष्ठ पत्रकार भाई विक्की हरियाणवी मेरे साथ हैं और बादली हल्केबाज चुनाव का विश्लेषण करेंगे। क्या स्थिति है, क्योंकि चुनाव का जो घमासान है वो थम गया है और आज जो है चुनाव आयोग की तरफ से बंदिशें जारी हो गई हैं, अब प्रचार बंद हो गया है। विक्की भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सब ने मेरी राम राम। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और जैसा कि हम तुमने दिखाते रहा, हाँ हमने गांव गांव जाकर सर्वे भी कराया है और आज बादली के ऊपर चर्चा करने लग रहे हैं। हाँ, बादली हल्का जो है वो एक, हमने पहले भी जब बात करी थी बादली हल्के में टक्कर देखी गई थी, लेकिन उस टाइम की टक्कर में इसमें थोड़ा सा फर्क आ लिया। बिल्कुल सारी चीजें बदल गई हैं और जो चुनाव का जो दौर चला है, घमासान जो जारी रहा है बादली हल्के के अंदर, वो उठापटक जो है वो देखने लायक थी। और जो दमदार चुनाव रहा है वो मतलब ये लगा लो कि स्थितियां पूरी चेंज हो गई हैं। और आज की सिचुएशन जो है, आज की स्थिति जो है, जब चुनाव का प्रचार थम गया है, क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो पहले हमने टक्कर देखने मिली थी वो कुलदीप वत्स और जित्ते ठेकेदार की टक्कर हमने बताई थी और भाजपा का प्रत्याशी काफी नीचे था। लेकिन जो जो प्रचार होया है और नजदीक आई है तारीख, भाजपा के प्रत्याशी नंबर 2 पे आ लिए और कुलदीप की और भाजपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ की टक्कर है सीधी। लेकिन जीत जो है वो उससे अभी दूर है भाजपा के प्रत्याशी। काफी दूर लग रहे हैं मेरे को तो, क्योंकि मैंने भी बहुत बारीकी से की भाई इस चीज का, हमने सर्वे किए हैं, प्रशिक्षण किया जो भी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरे उससे पर्सनल जो मेरा एक मानना है कि भाई बादली हल्के के अंदर जो स्थिति रही है वो चुनाव का प्रचार अंत आते आते एक तरफा सी हो गई है। आपको क्या लगता है? एक तरफा हुई है, लेकिन इसमें कई चीज देखने की रही हैं। जो कुलदीप वत्स के ऊपर जातिगत आरोप लगाए गए कि वाल्मीकि समाज में जाकर पानी नहीं पिया, हालांकि हमने सवाल भी किया था और उसका सीधा मुंह तोड़ जवाब दिया था कुलदीप वत्स ने कि भाई मेरे को जो खाना परोसने वाला बंदा है वो वाल्मीकि है और मेरे गाड़ी का ड्राइवर है वो वाल्मीकि है, और ये तक कह दिया था कि मैं खुद वाल्मीकि हूँ। इससे बड़ी बात क्या होगी? फिर उनके ऊपर एक आरोप लगाया कि भाई सैफ अली खान जो थे उनके पिताजी के लिए, कि भाई वो सैफ अली खान के लिए खास तौर पे कि भाई उन्होंने झूठी गवाही का एक आरोप, उसके लिए भी उन्होंने क्लियर कराया कि भाई मैं जो है यदि मेरे को कोई गवाही कागज लाके दे देगा तो मैं आज भी जो है हार मान लूंगा और पूरे बादल हल्के मुंह काला करके घूमूंगा। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था और ना ही उसका कोई जवाब आया। फिर गड़बड़ एक और हुई कि भाई कांग्रेस के कुछ जो थे कार्यकर्ता उनको पीटा गया, डाकला की ये घटना है, डाकला में ये चीज हुई, ये एक निंदनीय घटना है। ये सारी बातें हैं। उसके बीच में हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने भी कुछ वीडियो डाली, पुरानी वीडियो देखी मैंने और आपने भी देखी थी कि भाई इसमें जिसमें मैं स्क्रिप्टेड भी कह सकूं हूँ, उसमें जो डाली गई थी कुलदीप वत्स को बदनाम करने की कोशिश की गई। ओवरऑल काफी उठापटक हुई, लेकिन सही मायने में जिस दिन रोड शो कराया था दीपेंद्र हुड्डा ने 3 जगह पे गए थे जी, उस दिन लगभग कुलदीप की जीत पक्की हो गई। देखो, ये जो विरोध का और जो सोशल मीडिया का वार का सिलसिला है ये जारी रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ मतलब मैं मानता हूं कि कुलदीप वत्स ने, जो मौजूदा विधायक भी हैं, उन्होंने बड़ा डटकर इसका मुकाबला किया है और उन्होंने किसी भी चीज़ के सामने आने से, जिस तरीके से एक वीडियो भी वायरल हुआ था धनखड़ साहब का, जो पत्रकार पे ही वो गरमा गए थे, इस तरीके का बिहेव जो है, इस तरीके का व्यवहार कुलदीप वत्स ने नहीं दिखाया है। और उनके ऊपर जैसे भी आरोप लगे हैं डट के उन्होंने उसका मुकाबला किया है और डट के उन्होंने बिल्कुल सिरे से उस चीज का जवाब दिया है कि भाई ऐसा नहीं है। और ये चीज भी, ये व्यक्तित्व भी जो है इंसान का स्पष्ट करता है कि भाई वो किस व्यक्तित्व का इंसान है, वो किस तरीके से उस चीजों को लेता है। देखो, आप आगे बबूला नहीं हो सकते पत्रकार के क्वेश्चन पे। लगभग 10 साल से जो है बादली के अंदर राजनीति कर रहे हैं कुलदीप वत्स जी, और 10 साल का टाइम बहुत हुआ है। निर्दलीय के रूप में लड़े थे पिछला इलेक्शन, बिल्कुल। इससे पिछले वाले में तो जीतते ही हैं, 5 साल तक विधायक रहे हैं, लोगों के बीच गए हैं, लोगों का काम करवाया है। विधायक जो है अपोजिशन में बैठा है, उसके बावजूद भी विधायक जब लोगों के काम करवाया है तो लोगों की संवेदनशीलता उनके साथ रहा है। हर तरीके से जो हैं वो मैंने तो कई जगह नू भी देखा था कि भाई दीपेंद्र की छवि देखने लग रही है उनकी शालीनता को देखते हुए। तो मेरे हिसाब से कुलदीप वत्स जो है काफी भारी पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश धनखड़ के ऊपर। बिल्कुल। तो इस पिक्चर के अंदर अगर जैसे विकी भाई, आपको लगता है कि भाई जो धनखड़ साहब हैं वो अगर बिल्कुल आउट हो रहे हैं पिक्चर से,
तो आपको क्या थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि भाई जो जीते ठेकेदार हैं वो पिक्चर में हैं, या वो थोड़ा बहुत मतलब किस तरह का इलेक्शन आपको दूसरे तीसरे नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे तो हम मेरे हिसाब से स्पष्ट कर चुके हैं कि कुलदीप वत्स का जो एक अच्छा मार्जिन यहाँ से जुट रहा है और अच्छे मार्जिन से उनकी जीत निकल सकती है बादली हल्के से, क्योंकि जिस तरीके से जनता का साथ, दीपेंद्र का एक लहर, सारी चीज़ें देखते हुए और दीपेंद्र के रोड शो, दीपेंद्र के जनसभाएं, तो उस चीज़ से मुझे लगता है बिल्कुल दीपेंद्र हुड्डा पहले से कुलदीप वत्स यहाँ पे भारी थे और ऊपर से दीपेंद्र हुड्डा का जो वार हुआ है उससे बिल्कुल झाड़ू लग गई है बादली हल्के पे। और दीपेंद्र हुड्डा के आने से और कुलदीप वत्स के व्यवहार को देखते हुए यहाँ से एक तरफा जीत निकल रही है। दूसरे तीसरे नंबर की आपको क्या सिचुएशन लग रही है कि कौन दूसरे तीसरे नंबर पे रह सकता है? देखो, मैं जहाँ तक दीपेंद्र की बात करूंगा, दीपेंद्र ने एक रोड शो किया था, लेकिन चुनाव के पास जैसे भूपेंद्र हुड्डा की बेरी में रैली हुई है, कल दीपेंद्र हुड्डा की यहाँ पे झज्जर में रैली हुई है, वो बादली नहीं आ पाए। नहीं आ पाए तो आज उन्होंने वीडियो जारी की है बादली के लिए स्पेशल। उन्होंने कुलदीप वत्स के लिए वोट की अपील करी है। तो हुड्डा फैक्टर बहुत ज्यादा बहुत मैटर काम आया है। और इसके साथ साथ मैं शुरू से एक बात कहता आया हूँ, विधायक की लड़ाई, जो विधायक एक होता है उसके लिए उसका पर्सनल जो व्यवहार होता है ना, जनता के सामने कैसा व्यवहार कर रहा है वो पूरे 5 साल, बिल्कुल वो एक मौजूदा विधायक है, विपक्ष के विधायक है, उसके बावजूद उनका व्यवहार जो रहा है वो काफी ज्यादा अच्छा रहा। आपने बात करी टक्कर की, देखो मैं पिक्चर से बाहर मैं जितने ठेकेदार को क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितने ठेकेदार सिर्फ गुलिया खाप के ऊपर चल रहे थे और गुलिया खाप का भी पूरा समर्थन उनको नहीं है, नहीं मिल क्योंकि पाया। विनोद गुलिया जो हैं वो एक बहुत धाकड़ नेता हैं गुलिया खाप के। दो जो हैं वहाँ के अध्यक्ष हैं, एक सुनील गुलिया हैं जो जितने ठेकेदार के साथ हैं, लेकिन विनोद गुलिया जो असल में ये कहते हैं कि मैं गुलिया हूँ, मैं गुलिया खाप हूँ, उनका पूरा समर्थन जो है वो कुलदीप वत्स को जाता है। और जिस तरीके से कुलदीप वत्स के स्वागत हुए हैं गुलिया खाप के गामा में जाकर देखा तो उस तनु लगा है कि गुलिया का पूरा आशीर्वाद जो है वो उनके बेटे कुलदीप वत्स के ऊपर है, कुलदीप वत्स के ऊपर जा रहा है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि कुलदीप वत्स जो है वो बादली हल्के की सीट को एक तरफा तरीके से निकाल रहे हैं। और एक मार्जिन की अगर बात करते हैं तो क्या लग रहा है आपको? मार्जिन मेरे हिसाब से जो मार्जिन शुरू में हम लेके चल रहे थे वो मार्जिन बहुत ज्यादा था। उसके बाद दीपेंद्र की क्योंकि दीपेंद्र की उसमें रोड शो आया था तो वो उस समय का मार्जिन था 30-35 हजार का। लेकिन आज का मैं मार्जिन की बात करूँ तो ये सीट जो है, क्योंकि त्रिकोणीय भी बीच में मुकाबला होया है, ये वाला कि जितने ठेकेदार की लड़ाई जो है वो अपनी जमानत बचाने की और अपनी इज्जत बचाने की रहेगी, तो ये मुकाबला जो रहेगा मेरे हिसाब से 15,000 के आसपास की लीड जो है वो बात है मिल सकती है। मतलब आपके हिसाब से 15,000 जो है वो, क्योंकि पिछली बार का जो अगर मार्जिन देखें तो पिछली बार आई थिंक 11,000 समथिंग से कुलदीप वत्स ने ये मुकाबला जो है जीता था और विधायक बने थे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो अब की बार जो है विक्की भाई आपका मानना है कि ये जीत जो है ये मार्जिन जो बढ़ेगा और 15,000 प्लस पे ये मार्जिन जा सकता है? बिल्कुल इस तरह का आप मान रहे हो? बिल्कुल। तो अब जो सिचुएशन आ गई है कि बादली की सीट जो है वो बिल्कुल एक तरफा हो गई है, 15,000 के मार्जिन से कुलदीप वत्स यहाँ से निकल बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है वो कुलदीप वत्स को ये सीट जा रही है, कांग्रेस को सीट जा रही है, कांग्रेस को जा रही है। और की मैं बात कर लें थोड़ी कि भी झज्जर की सीट के ऊपर बहुत कांटे की टक्कर है। अच्छा। और मैं चारों यदि उनकी बात करूं, चारों में जो बीजेपी कैंडिडेट है उसमें सबसे सॉलिड और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो झज्जर की सीट पे तारा है कप्तान बिरदाना, जो जनता की आवाज है। उस बंदे की खुद की वोट बैंक बहुत ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक के साथ साथ उसका खुद का वोट बैंक, खुद का व्यवहार बहुत बढ़िया है। तो कांटे की टक्कर जो है वो गीता बुक्कल ने दे रहे हैं। उनका मार्जिन जो जीत कर रहेगा वो कोई भी जीत सकता है, वो 5-1 हजार तक का रह सकता है। देखो दर्शकों को मैं एक बार बता दूं कि क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है और हम इतनी जल्दी आपको 3 हलकों की वीडियो नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम तीनों हलकों पे लगातार हमने काम किया, तो थोड़ा थोड़ा विश्लेषण 1-1 मिनट का हम तीनों हलकों का ही आपको बता देते हैं। झज्जर का हम डिस्कस कर रहे हैं। झज्जर से गीता बुक्कल और कप्तान बिरदाना के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और कोई उम्मीदवार इसके अंदर मेरे हिसाब से इधर उधर भी नहीं है। जमानत की लड़ाई है बाकी उम्मीदवारों की, जहां टक्कर है तो वो कप्तान बिरदाना और गीता बुक्कल जो मौजूदा विधायक है उनके बीच देखी जा रही है। क्या लग रहा है विक्की भाई? बिल्कुल सही बात है, दोनों की बहुत जबरदस्त टक्कर है। जहां शहरी क्षेत्र में कप्तान बिरदाना एक बड़ी लीड लेंगे, वहीं गांव के क्षेत्र में जो है गीता बुक्कल की लीड बनेगी। और सबसे बड़ा फैक्टर जो रहेगा ना हार जीत को निश्चित करने वाला, जो जाट वोट बैंक 30 से 35% जो कप्तान बिरदाना अपनी तरफ करेंगे, और अहिरवाल एक मेन फैक्टर रहेगा, अहिरवाल के कुछ गांव भी है वो कप्तान बिरदाना के हैं लगभग 80 से 85%। अच्छा। और सबसे बड़ा फैक्टर जो सामने होगा, अहिरवाल यदि पलटी खागे तो कप्तान के लिए खतरा हो सकते हैं, नहीं तो बहुत जबरदस्त टक्कर है। तो मतलब आपका जो संकेत है वो ये दे रहा है कि यहाँ से जो सीट है वो फंस सकती है कांग्रेस को, मतलब यहाँ से ये सीट फंसी हुई दिख रही है।
और यहाँ दोनों से के लिए फंसी हुई है, क्योंकि शहर की आपने बात की और शहर का जो हमने सर्वे किया है विकी भाई, शहर से मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं गीता बुक्कल यहाँ शहर में मात खा रही है, मत खा और शहर का जो वोटर है वो थोड़ा सा नाराज दिख रहा है गीता बुक्कल से। और कप्तान अमृत क्योंकि जिला परिषद चेयरमैन भी रह चुके हैं और उन्होंने एक अच्छा पर्सनल रिलेशन, देखो पार्टी का वोट अलग, वोट बैंक अलग होता है, लेकिन उनका जो पर्सनल कांटेक्ट है लोगों के साथ वो अच्छा देखा गया लोगों के अंदर, और वहां से शहर से लोग उनसे थोड़ा सा अच्छा खुश हैं, और शहर की जो वोट हैं वो कप्तान बिरदाना ले सकते हैं। क्या मानते बिल्कुल हो? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। शहर में जो है कप्तान बिरदाना की अच्छी लीडर होगी। कुछ गांव हैं जहाँ पे कप्तान बिरदाना बहुत बढ़िया मार्जिन से निकलेंगे। 80 शहर से आपको लग रहा है 65-70% आ सकते हैं कप्तान बिरदाना? 65-70 नहीं, 60-40 रहेगा। अच्छा, 60-40 का आपको लग रहा है कि 60% कप्तान बिरदाना शहर की वोट आई थिंक 28,000 के आसपास है झज्जर शहर की अगर बात करें, तो वहां पे 28,000 की बात करें तो लगभग 15-16 हजार वोट आप दे रहे हो कप्तान बिरदाना को, यहाँ से निकाल सकते हैं शहर से। और गांव की तरफ अगर जाते हैं विकी भाई तो क्या लग रहा है? गांव की जो टक्कर है वो 45 और 55 की रह जा रहा है। अच्छा, लेकिन इसमें कई फैक्टर एक और है, एक जैसे सोनू है, सोनू नसीब जो सोनू हैं, नसीब जो है। इनेलो बीएसपी के कैंडिडेट हैं, जेजेपी जेजेपी से, माफ कीजिएगा, जेजेपी से जो कैंडिडेट हैं सोनू नसीब, उसका आपको लग रहा है उनकी पिक्चर में है वो? देखो जेजेपी पार्टी नहीं है पिक्चर में, एक पर्सनल कैंडिडेट की पर्सनल कैंडिडेट के तौर पर आप लग रहा है कि पिछली थोड़ी बार बहुत भी वोट उन्होंने मातनहेल से, जो कि गीता बुक्कल का गांव है, गीता बुक्कल को हराया था। अच्छा, तो वो काफी जो है नुकसान पहुंचाएंगे, पर्सनली गीता बुक्कल को नुकसान पहुंचाएंगे, वहां से हो सकता है। अच्छा, और अब बात कर लें बेरी की। देखो बेरी में तो झज्जर का, एक बार झज्जर से इतना जल्दी मत भागो आप, झज्जर का मुझे फाइनल आपका रुझान क्या कह रहा है? मैंने बताया, आप मुझे जिताओ झज्जर से, कैंडिडेट किसको जिता रहे हो आप? कैंडिडेट अभी नहीं जिता सकते क्योंकि दोनों की टक्कर है। हाँ। हार जीत का फैसला 5,000 के अंडर रहेगा। तो विक्की भाई का मानना है कि झज्जर जो हल्का है वहां से वो अपना जो है पिटारा नहीं खोलेंगे, झज्जर हल्के का वो 50-50 छोड़ रहे हैं। झज्जर हल्के पे जो टक्कर है वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्जिन जो है वो बहुत कम रहने वाला है, बिल्कुल बहुत स्मॉल मार्जिन रहने वाला है झज्जर की सीट पे। हमारा ये मानना है, हमने जो सर्वे किए हैं उनके बिहाफ पे आपको बता रहे हैं हम कि झज्जर सीट जो है वो बहुत कम मार्जिन पे निकलेगी। वो बीजेपी के पाले में भी जा सकती है और कांग्रेस के पाले में भी जा सकती है, लेकिन बहुत मार्जिन कम रहेगा, ये हमारा मानना है। 5,000 की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये हर एक बूथ के ऊपर 50-60 वोट इगाना उगाना होते हैं। ये 5,000 इगाना 50 का है, उधर भी जा सकते हैं। सही कह रहे हो आप, क्या बात है, सही कह रहे हो। इसको जो है तो हम इसको क्लियर नहीं कर सकते। बेरी की मैं बात करूं, बेरी पे आ जाते हैं। बेरी जो है, बेरी के अंदर इस बार जो है वो बीजेपी पिक्चर में नहीं है। अच्छा, बीजेपी को बाहर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने, ऑब्वियस सी बात है विकी भाई, क्योंकि पैरासूट से जब बाहर का बंदा आप बेरी में उतार दोगे तो बीजेपी का वोट बैंक जो है, खुद का वोट बैंक भी मेरे हिसाब से वो कट जाता है। हाँ। बीजेपी की कुछ बंदी हुई वोट हैं जो अंधभक्त कह सकते हैं, वो आ सकती हैं और खुद की वोट जो बनाई है उसने वो 3-4 हजार। तो बेरी से आप त्रिकोणीय मुकाबला नहीं मान रहे हो, आप टक्कर मान रहे हो बेरी से, दो बंदों की टक्कर, जिसमें कांग्रेस आ गई, रघुवीर कादियान आ गए डॉक्टर साहब, हाँ। और इसके अलावा आप अमित अहलावत को ले रहे हो पिक्चर में। अमित अहलावत एक निर्दलीय उम्मीदवार है, लेकिन उसने ही बमनू कैस का पंचायती उम्मीदवार है। उसका कारण ये हो रहा है कि पहली बार बेरी में ऐसा देखने में मिला है कि पूरी की पूरी एक गांव की पंचायत उठकर दूसरे गांव में जाकर झोली पसार कर अमित खातर वोट मांगे। उसमें कोई अमित के घर का नहीं, कोई अमित का दोस्त नहीं, कोई अमित नहीं। पंचायत जाकर बड़े से बड़े बुजुर्ग आदमी खड़ा होकर नो कह दे है, उदाहरण दूंगा मैं, बराना की पंचायत गई गोची में बैठे थे हम, बिल्कुल, तो बात करी, सबसे बुजुर्ग आदमी खड़ा होकर मैं झोली पसार कर अमित खातर वोट मांग रहे हैं। बहुत बड़ी बात। ये विकी भाई एक मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि ये जब कैंडिडेट के घर का कोई बंदा नहीं, कैंडिडेट के गांव का कोई बंदा नहीं है, कैंडिडेट के खुद परिवार से कोई बंदा नहीं है, और एक पंचायत गांव की जाके किसी दूसरे गांव की पंचायत को कह रही है समर्थन करने के लिए, तो ये अपने आप में भाईचारे की एक मिसाल पेश कर रहे हैं, और एक ये दिखा रहे हैं कि युवा ताकत जो है वो बेरी में बदलाव लेके आ सकती है। बेरी में पूरा बदलाव आ सकता है, और इस बार जो है बेरी की जनता एक नारा भी दे रही है कि रघुवीर सिंह कादियान को लेके कि भाई हुड्डा साहब ईब के ना अपने वोट नहीं विधायक देंगे। पहले ही क्लियर कर चुके हैं अमित कि भाई हम जो है हुड्डा साहब के साथ जावांगे, जो कि जनता चाहती है कि हुड्डा की सरकार आवे। तो जनता की मांग के अनुसार कहने लग रहा है कि भाई हम जो है हुड्डा के साथ जावांगे। तो बेरी का मुकाबला जो रहेगा वो डॉक्टर रघुवीर कादियान और अमित का रहेगा, और मेरे हिसाब से इस मुकाबले में अमित अहलावत अप्रोक्सीमेटली 21 पढ़ रहे हैं आपके हिसाब से, 21 पढ़ रहे हैं, और 10,000 से ऊपर की जीत हो सकती है। तो मतलब दर्शकों को मैं बता दूं, जो भाई ने हुड्डा फैक्टर बताया और जो चीज़ें हैं, तो अमित अहलावत जो अमित दीगल हैं, युवा नेता हैं, पहले बीजेपी के में साथ थे, लेकिन बीजेपी से उनकी टिकट कट गई थी, इस वजह से वो निर्दलीय उन्होंने ऐलान किया था लड़ने का, और कांग्रेस के उम्मीदवार
डॉक्टर रघुवीर कादियानी जो 6 बार के विधायक लगातार, मतलब उनसे टकराने का जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है, एक युवा ने हिम्मत दिखाई, वो काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से उन्होंने समर्थन जुटाया, जो पहले हमें ऐसा फील नहीं हो रहा था कि ये चुनाव खींचने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का एक तरफा वहाँ से माहौल लग रहा था और हुड्डा साहब की लहर भी है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें जो दीपेंद्र हुड्डा भी हैं लोकसभा के अंदर, वो बेरी हल्के से 45-46 हज़ार से, मतलब सबसे बड़ा मार्जिन बेरी से आया था, तो वहां से जीते थे। लेकिन इसके अंदर एक चीज जो है 55,000 का, सॉरी माफ कीजिएगा, 55,000 का मार्जिन बेरी से, सबसे बड़ा मार्जिन जो है बेरी से निकला था दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज हुई है, जो मूव हुआ जिससे इलेक्शन, और जिससे इलेक्शन अमित अहलावत की तरफ मुड़ा है, वो क्या हुआ है मामला। अमित अहलावत ने ये डिक्लेयर किया है, ये माना है कि भाई मैं एक युवा नेता हूं और युवा मैंने काम कराए हैं, विधायक जितने काम वो पहले करा चुके हैं विधायक बनने से। और उन्होंने ये माना है कि जब विधायक बन के 6 बार वहां से डॉक्टर रघुवीर कादियानी बेरी हल्के का विकास नहीं करा पाए हैं, आज तक बेरी हल्के की जो स्थिति है वो मेवात के बाद आती है, बहुत बुरी हालत, बहुत पिछड़े हुए एरिया में बेरी हल्का आता है। तो वहां से अमित अहलावत ने ये पूरी तरीके से जो आवाज उठाई है, और उन्होंने कहा कि अगर मैं भी चाहता हूं कि हुड्डा साहब सीएम बने, ये बहुत बड़ा मूव है, इससे इलेक्शन पूरी तरह बदल गया है बेरी हल्के का। वो कह रहे हैं कि मैं जो है हुड्डा साहब को सपोर्ट करना चाहता हूं और मैं भी चाहता हूं कि हुड्डा साहब सीएम बने। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जहां जो बेरी का जो बदलाव है वो यहाँ पे मैटर करता है। क्या मानते हो? बिल्कुल सही बात है। और आज की जो एक महारैली कहूंगा मैं उसने, क्योंकि अमित ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछली जो सबसे बड़ी रैली हुई थी छारा में, वो मातृ शक्ति एक सम्मान मेला लगाया था अमित ने, उसमें बहुत हजारों की संख्या में भीड़ आई थी। बिल्कुल, हमने कवरेज की थी उसकी भी। हाँ, तो लेकिन आज की जो रैली करी है अमित ने, उसमें मेरे हिसाब से 6 से 7 हज़ार से ऊपर जो लोग थे वो उस रैली में पहुंचे। बिल्कुल, इतना होगा। कल जो है रघुवीर सिंह कादियानी की रैली थी, उसमें 1500 के आसपास लोग थे। और इनकी तुलना करी जाए तो अमित कहीं आगे इस इलेक्शन में निकल चुके हैं। तो ये जो फैसला जो है वो जनता का है, जनता ने क्या करना है। 3 हल्के हमने बता दिए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बादली में मैंने कुलदीप वत्स को हमने बादली में जो है वो 15,000 प्लस के मार्जिन से जिताया है। ये हम आपको दोबारा एक बार रिमाइंड करा देते हैं, बादली हल्के का ये रिजल्ट रहने वाला है। झज्जर के अंदर जो हार जीत होगी वो 5,000 के अंदर होगी, और वो कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। छोटे मार्जिन पे झज्जर की सीट निकल रही है, जो बीजेपी के पाले में भी जा सकती है, कांग्रेस के पाले में भी वहां से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और बेरी की जो 10,000 की लीड जो है वो आज के दिन अमित है। बेरी का इलेक्शन जो है, बेरी का चुनाव भी बहुत कांटे की टक्कर है, और वहां से भी जो 21 पड़ रहे हैं वो उम्मीदवार, वो आज की स्थिति अगर देखें, आज की रैली पे जो विक्की भाई ने बताया, आज की रैली की जो तुलना करें, अगर कल जो रैली हुई थी, भूपेंद्र हुड्डा जी भी पूर्व मुख्यमंत्री वहां पे हाजिर थे, डॉक्टर रघुवीर कादियानी के लिए वोट की अपील करने वो आए थे। परंतु कल की रैली और आज की रैली की जो स्थिति देखें, कल की रैली में जो जन समर्थन जो उमड़ा था वो 1500 से 2000 मैक्सिमम जो था, कुर्सियां खाली थी, वो स्थिति थी। लेकिन आज की रैली जो हमने कवर भी की है, आज की रैली के अंदर जो जन समर्थन उमड़ा है वो अमित अहलावत के लिए, और वो जन समर्थन उमड़ा है जो एक्चुअल में जो वोटर है, जो चाहता है दिल से, क्योंकि वहां पे जो नारे लगे हैं, जो स्थिति देखने को, जो जोश देखने को मिला जन समर्थन का, वो देखने के मतलब काबिल तारीफ था। लोगों के अंदर इतना जबरदस्त जोश था, एक युवा नेता जो आया है और जिसने टक्कर दिखाई है, जिसने मादा दिखाया है अपने अंदर कि मैं हूं जो बेरी का विकास करूंगा और बेरी की तस्वीर चेंज कर दूंगा। तो यहाँ से जो स्थिति है वो ऐसी फील हो रही है कि 10,000 मार्जिन जो लेके है अमित अहलावत यहाँ से निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति लग रही है। तो विक्की भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके का लगातार हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं। ये हमारा तीनों हलकों पे जो खास विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये स्थिति जो हमने दिखाई है, ये हमारी तरफ से हमने जो पूरी तरीके से ये चुनाव का जो कवरेज किया है, सर्वे किए हैं, लगातार तीनों हलकों पे हमने लगातार कवरेज की है। तो विक्की भाई, दर्शकों को भाई असली जो तब न करना है, 5 तारीख ने हमारी तरफ से कोई वो नहीं कि किसने वोट दो, वो तो तेरा अधिकार है। 8 तारीख ने बेराए पाट जाएगा, लेकिन हमारी जो है 5 तारीख ने वोटिंग के बाद एक पूरे हरियाणा के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। जी बिल्कुल बनाएंगे कि हरियाणा की 90 की 90 सीटा में कौन सी पार्टी सरकार बनाने लग रही है, उसमें जरूर देखियो। कमेंट के माध्यम तो बताइयो भाई कि मैं त्रुटि रह गई हो तो माफ करियो भाई, हम भी इंसान हैं, लेकिन कमेंट थोड़े ढंग के करियो। पिछली बार जो है दीपेंद्र के टाइम पर हमने देखे थे, बढ़िया बढ़िया कमेंट थे सारे। तो वीडियो जो है गणित शेयर कर दियो भाई, कमेंट्स जरूर कीजिएगा आप। कमेंट्स, आपके कमेंट्स जो हैं अच्छे कमेंट्स हमें चाहिए। आप देखो, हमारे से गलती, हम भी इंसान, हमारे से भी गलती हो सकती है, हमारा भी मोटिवेशन, हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आप अपने मोटिवेशन जो है अपने कमेंट्स के जरिए हमारा बढ़ाइए, ताकि हम और अच्छा आपको पत्रकारिता का जो रुझान है, जो चुनाव के रुझान है, वो और अच्छे आपको दिखा सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
भाई जुड़े रहिए हमारे ऐसा साथ। है 5 तारीख ने हरियाणा का लोकतांत्रिक सबसे बड़ा जो है पर्व मनाया है, बिल्कुल। जाएगा, हरियाणा का सरदार चुना जाएगा। अपनी भागीदारी ने भाइयों और घने ते घने घर ते लकड़ के ने वोट का इस्तेमाल जरूर करियो। बिल्कुल। और वोट जो मैंने बताया था पहले, हर बार मैं कहता हूँ, एक पैमाने पे अपने विधायक ने तोल के ने जो आपकी वोट का हकदार हो उसने आप वोट करियो, लेकिन वोट जरूर करियो। वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।